गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर ने हमें जम्मू की सीमा में दाखिल होने के लिए वाहन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखा। यहां तक कि हमें माधवपुर चेक पोस्ट तक पहुंचाने के लिए एक जीप तक का इंतजाम कर दिया गया। माधवपुर चेक पोस्ट पर हमें डीएम मिले और उन्होंने हमसे कहा आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन हमारी जीप का ड्राइवर घबरा रहा था क्योंकि हमारे पास परमिट नहीं था। तब डीएम ने कहा कि परमिट पहुंच जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिज डेथ इन डिटेंशन नाम की किताब में उमा प्रसाद मुखर्जी ने तब के दिल्ली जनसंघ के अध्यक्ष और यात्रा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथी वैद्य गुरुदत्त के हवाले से यह लिखा है, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। आखिर पंडित नेहरू श्यामा प्रसाद मुखर्जी से इतना चिढ़ते क्यों थे और क्यों उनकी मौत पर वह इतने खुश हुए कि अपनी सीट से उछलकर सीटी मारकर खुशी का इजहार करने से नहीं चूक पाए थे। नमस्कार, मैं हूं मासूमा चौरसी और 5 जन में आपका स्वागत है। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद से वहां प्रवेश करने के लिए परमिट भारत सरकार जारी करता था और जो व्यक्ति बिना परमिट के दाखिल होने की कोशिश करता था तो उसे पंजाब की पुलिस जम्मू कश्मीर की सीमा पर ही गिरफ्तार कर लेती थी। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ऐसा नहीं किया गया। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए तथागत रॉय ने अप्रतिम प्रायः श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पेज नंबर 345 पर लिखा है कि पठानकोट पहुंचने के बाद गुरुदासपुर के डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर मुखर्जी को बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि वो उन्हें जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने दे। हालांकि खुद डिप्टी कमिश्नर को हैरानी हो रही थी कि सरकार ने अपना फैसला पलट क्यों दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिल्ली, अंबाला, करनाल, पानीपत, फगवाड़ा, जालंधर, अमृतसर, गुरदासपुर से होते हुए जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे पठानकोट पर पहुंच गए। 11 मई 1953 की शाम 4 बजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके साथी माधवपुर चेक पोस्ट पर पहुंच गए। यहाँ दोनों राज्यों की सरहद के बीचों बीच एक पुल था। जैसे ही डॉक्टर मुखर्जी की जीप पुल के बीचों बीच पहुंची, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास परमिट नहीं था, बल्कि ये गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि सरकार का आरोप था कि उनके यहाँ आने से राज्य की शांति भंग होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, जो बाद में जाकर इस देश के प्रधानमंत्री बने। मुखर्जी ने वाजपेयी जी से कहा, जाओ और पूरे देश को बता दो कि मैं एक बंदी के तौर पर जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गया हूं। अब मेरी गैर मौजूदगी में मेरे काम को बाकी लोग आगे बढ़ाए। वैद्य गुरुदत्त के मुताबिक नेहरू सरकार चाहती थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंजाब में नहीं बल्कि उन्हें जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार करवाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नेहरू सरकार का क्या फायदा। दरअसल उस दौर में भारत के सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। कश्मीर का अपना अलग हाई कोर्ट था। ऐसे में अगर डॉक्टर मुखर्जी पंजाब में गिरफ्तार होते तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से तत्काल जमानत मिल जाती, लेकिन अगर वो कश्मीर में गिरफ्तार होते तो उनकी जमानत का फैसला वहां का हाई कोर्ट वहां के स्पेशल कानून के हिसाब से करता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खुद साजिश का पता चल चुका था। उन्होंने 12 मई 1953 को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने मिलकर साजिश रची है। भारत सरकार ने मुझे बिना किसी परमिट के यहाँ आने से नहीं रोका। सरकारी अधिकारियों ने मुझे आसानी से यहाँ प्रवेश करने दिया और अब अजीबोगरीब हालात में मुझे श्रीनगर में लाकर रखा गया है। दरअसल डॉक्टर मुखर्जी को आराम से जम्मू में किसी भी जेल में रखा जा सकता था, लेकिन उन्हें रात भर पहाड़ी रास्तों पर सफर कराते हुए श्रीनगर लाया गया, जहां उन्हें शहर से 16 किलोमीटर दूर एक छोटे से मकान में रखा गया। इस मकान में न फोन था न दूसरी सुविधाएं थी। तथागत रॉय अपनी किताब में लिखते हैं, तब कांग्रेस की बड़ी नेता सुचेता कृपलानी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कहा था, आप यहाँ मत जाइए, नेहरू आपको वहां से सुरक्षित वापस नहीं आने देंगे। तब डॉक्टर मुखर्जी ने सुचेता से कहा था, मेरी नेहरू से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, आखिर उनके मन में मेरे लिए प्रतिशोध की भावना क्यों होगी। तब सुचेता कृपलानी ने कहा था, आप नेहरू को नहीं जानते, मैं नेहरू को जानती हूं, आपको अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं और वो आपको मैदान से हटाने की कोशिश करेंगे। वो कुछ भी करने में सक्षम है। दरअसल जब डॉक्टर मुखर्जी श्रीनगर में बंद थे तब ठीक उसी समय दिल्ली की अदालत में भी एक पुराने राजनीतिक मामले में उन पर केस चल रहा था। उसमें जानबूझकर देरी की जा रही थी। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया और कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिल्ली की अदालत में पेश किया जाए, लेकिन 2 जून 1953 को जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसा करने से
से इनकार कर दिया। पूरी कोशिश यही थी कि डॉक्टर मुखर्जी श्रीनगर में ही बंद रहे। नजरबंदी में करीब 40 दिन रहने के बाद 20 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तबीयत बिगड़ गई। शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनका इलाज करने के लिए चुना डॉक्टर अली मोहम्मद को। इस डॉक्टर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्ट्रेप्टोमाइसिन की इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया, जबकि मुखर्जी ने उसे साफ साफ बताया था कि ये इंजेक्शन लेने के लिए उनके कोलकाता के फैमिली डॉक्टर ने पहले ही उन्हें मना कर रखा है। लेकिन डॉक्टर अली मोहम्मद ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि ये नए तरह का स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन है, इससे नुकसान नहीं होगा। साथ ही डॉक्टर अली मोहम्मद ने उन्हें पेन किलर के नाम पर एक सफेद पाउडर भी पीने को नहीं दिया। 22 जून की सुबह 4:45 बजे मुखर्जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। 7:30 बजे डॉक्टर अली मोहम्मद उन्हें देखने के लिए पहुंचे और 11:30 बजे एम्बुलेंस में नहीं बल्कि एक टैक्सी में बैठाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सोचिए, अस्पताल ले जाने में पूरे 7 घंटे की देरी की गई। इतना ही नहीं, उन्हें अस्पताल की पहली मंजिल तक पैदल चलाकर ले जाया गया। ऊपर से उन्हें अस्पताल के महिलाओं के डिलीवरी वार्ड में रखा गया। आखिरकार उसी रात 3:45 बजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मौत हो गई। डॉक्टर मुखर्जी की बेटी सविता मुखर्जी ने उस नर्स को बाद में ढूंढा जो आखिरी समय में उनके साथ वहां मौजूद थी। उस नर्स का नाम राजदुलारी टिक्कू था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बेटी सविता मुखर्जी ने बताया था कि नर्स राजदुलारी टिक्कू के मुताबिक उस रात अस्पताल में डॉक्टर मुखर्जी सो रहे थे। उनका इलाज करने वाला डॉक्टर नर्स को एक इंजेक्शन थमाकर घर चला गया। जब डॉक्टर मुखर्जी जागे तो नर्स ने उसे वो इंजेक्शन लगा दिया। उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पूरी ताकत से चीखे, हमको जलन हो रही है, जल रहा है। नर्स टेलीफोन की तरफ दौड़ी ताकि डॉक्टर को बता सके, लेकिन डॉक्टर ने फोन पर कहा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच डॉक्टर मुखर्जी दुनिया से जा चुके थे। डॉक्टर मुखर्जी की मौत के बाद उनका एक ब्रीफकेस और एक डायरी भी गायब हो गई थी। तब नेहरू विदेश यात्रा पर थे। जब उन्हें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की खबर दी गई तो वे जिनेवा से काहिरा के लिए रवाना हो रहे थे। अप्रतिम नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पेज नंबर 362 पर तथागत रॉय लिखते हैं कि कुछ अखबारों में ये खबर छपी थी कि जब एक पत्रकार ने नेहरू को ये बताया कि डॉक्टर मुखर्जी की मौत हो गई है तो नेहरू ने सीटी बजाई और उछलकर खड़े हो गए। वो छड़ी हिलाते हुए उस जगह से निकल गए। जब नेहरू विदेश दौरे से लौटकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, उस पत्रकार ने देखा कि वो खुश होकर लौटे हैं और उन्होंने त्रासदी पर एक शब्द भी नहीं बोला, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। पूरा देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कर्जदार है। उनके बलिदान के तत्काल बाद जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम खत्म कर दिया गया और 2019 तक आते आते कश्मीर से अनुच्छेद 370 का भी नामो निशान मिटा दिया गया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की बदौलत ही इस देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान है।